नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। वंदे मातरम कहकर शहीद होने वाली ये क्रांतिकारी कौन है? सबसे युवा महिला सांसद ने चैनल पर हरासमेंट के आरोप लगाए। 67 बरस बाद अमेरिका में होगी किसी महिला को फांसी। कौन है ये सारी औरतें, बताते हैं ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास सेक्शन में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की, खबरों में रहने वाली महिलाओं की। इसके साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर, सबसे युवा महिला सांसद ने न्यूज चैनल पर हरासमेंट के आरोप लगाए। चंद्राणी मुर्मू बीजू जनता दल यानी बीजेडी की मेंबर हैं। ओडिशा के क्योंझर से लोकसभा सांसद हैं। 27 बरस की हैं। 16वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद हैं। खबरों में है क्योंकि ओडिशा के एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चंद्राणी का एक कथित फेक वीडियो वायरल हुआ था। इस केस के सिलसिले में पुलिस ने ओटीवी चैनल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया और रमेश रथ नाम के एक पत्रकार को हिरासत में लेकर हाल ही में पूछताछ की। इन लोगों पर चंद्राणी का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप है। हाल ही में चंद्राणी ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी किया और कहा, अविवाहित आदिवासी महिला हूं, सबसे युवा सांसद हूं। ओटीवी चैनल के रिपोर्टर्स ने मेरा मॉफ्ड अश्लील वीडियो वायरल करके मुझे मानसिक तौर पर हरास और टॉर्चर किया है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बैजयंत जयपांडा ने रमेश रथ का बचाव किया। ट्वीट कर कहा कि जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे ही महाराष्ट्र और ओडिशा में कानून का पालन करे बिना पत्रकारों को कस्टडी में लेकर पूछताछ हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो ओटीवी चैनल के मालिक जय पांडा के परिवार के ही हैं। अगली खबर, वंदे मातरम कहकर शहीद होने वाली इन क्रांतिकारी की आज जयंती है। नाम है मातंगिनी हाजरा। देश की आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की थी इन्होंने। आज यानी 19 अक्टूबर को इनकी जयंती है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई लोगों ने मातंगिनी की याद में ट्वीट किया है। मातंगिनी का जन्म 1870 में पश्चिम बंगाल के तामलुक टाउन में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी सी उम्र में ही बुजुर्ग आदमी से उनकी शादी हो गई थी। कुछ ही साल बाद पति की मौत हो गई। फिर मातंगिनी ने सोशल वर्क करना शुरू किया। महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होकर उनकी राह पर चलने लगी। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। कई बार ब्रिटिश पुलिस की लाठी खाई, जेल गई। सितंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक रैली निकाल रही थी। करीब 6000 क्रांतिकारियों के साथ तामलुक पुलिस स्टेशन पहुंची। वंदे मातरम के नारे लगाते हुए थाने की तरफ बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने गोलियां चला दी। 3 गोली लगी मातंगिनी को, वहीं पर वो शहीद हो गई। शहादत के वक्त 73 बरस की थी। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चली, इसलिए इन्हें बंगाल में लोग गांधी बूरी यानी महिला गांधी भी कहते हैं। अगली खबर, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने वाली रजनी को याद कर रहे हैं। प्रिया तेंदुलकर फेमस टीवी एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट थी। आज यानी 19 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रिया को लोग आज भी रजनी के नाम से याद करते हैं। ये 80 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाला एक सीरियल था। इसमें प्रिया ने एक ऐसी हाउसवाइफ का रोल निभाया था जो गलत बातों के खिलाफ लड़ती थी, आवाज बुलंद करती थी। ये किरदार भारत के हर घर में पहुंचा था। इसके अलावा प्रिया ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। इनमें अंकुर, मोहरा, गुप्त वगैरह शामिल हैं। सीरियल हम 5 का भी हिस्सा थी। रजनी के कैरेक्टर की तरह ही वो असल जिंदगी में भी सोशल इश्यूज पर बोलती रही। ब्रेस्ट कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद प्रिया ने सितंबर 2002 में आखिरी सांस ली। निधन के वक्त वो केवल 47 बरस की थी। अगली खबर, बीजेपी की इस नेता को कमलनाथ ने आइटम कहा है। इमरती देवी बीजेपी की मेंबर है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरी हैं। डबरा विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार प्रसार के बीच इमरती देवी का नाम तब खबरों में आया जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया। कमलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कही। एएनआई के मुताबिक उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था।
ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। अब कमलनाथ के इस बयान पर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सवाल खड़े किए हैं। खुद इमरती देवी ने कहा, जी ने बात कही वो आप मीडिया के माध्यम से, जब मैं कह रही हूँ तो इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं, पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाएं। क्या मेरा कसूर है कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुई हूँ? क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी से इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। अगली खबर, पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार जो जापान चली नहीं गई, जिसे जाना पड़ा। पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा जापान शिफ्ट हो गई हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के उनके फैंस जो हैं वो दुखी हैं और वो खबरों में हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने टिकटॉक बैन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जन्नत ने भी इस बैन को सपोर्ट किया था, लेकिन फिर वो जापान चली गई। एक इंस्टाग्राम यूजर ने जन्नत के जापान जाने को लेकर कंफर्मेशन मांगा तो जन्नत ने जी में जवाब दिया। दूसरे यूजर ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो जन्नत ने लिखा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत प्यारा और अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं। अगली खबर, टीवी से कुमकुम भाग्य की इंदू दादी का निधन हुआ। एक्ट्रेस जरीना रोशन खान का निधन हो गया है। वो 54 बरस की थी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। जाने माने टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदू दादी का उन्होंने रोल किया था। जरीना के जाने पर उनके को एक्टर्स उन्हें याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें डालकर दुख जता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जरीना ने स्टंट वुमन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में वो काम कर चुकी थी। अगली खबर विदेश से, 67 बरस बाद अमेरिका में होगी किसी महिला को फांसी। अमेरिका में लीसा मोंटगोमरी नाम की एक महिला को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में 67 बरस बाद किसी महिला को फांसी की सजा होगी। 15-16 बरस पुराने अपराध में ये सजा मिल रही है। साल 2004 में लीसा ने 8 महीने की एक गर्भवती महिला के पेट में चाकू मारकर उसका बच्चा चुरा लिया था और उसे बेचने की कोशिश की थी। इस हमले में प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई थी। लीसा को इस अपराध के लिए 8 दिसंबर को फांसी दी जाएगी। अब हम आ गए हैं हमारे खास सेक्शन आज की ऑर्डिनरी में, जिसमें हम ऐसी महिला या लड़की के बारे में बताते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, हम और आप जैसी आम महिला ही होती है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रही होती है या कर चुकी होती है जिससे कई लड़कियां प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है सबिता नसर। केरल के कन्नूर में रहती हैं, एक बुटीक चलाती हैं। इसके अलावा ऐसी गरीब लड़कियों की मदद करती हैं जो शादी के लिए दुल्हन का आउटफिट नहीं खरीद पाती। सबिता ने अपनी जैसी और भी कई महिला डिजाइनर्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप उन औरतों से जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके शादी के कपड़े अलमारी में रखे धूल खा रहे हैं, उनसे कपड़े इकट्ठे करते हैं और ऐसी आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को देते हैं ताकि वो अपनी शादी में पहन सकें और उसका खर्चा थोड़ा कम हो जाए। द बेटर इंडिया के मुताबिक सबिता का बुटीक 8 साल पुराना है, लेकिन प्री वेडिंग ड्रेस डोनेशन की पहल उन्होंने 3 साल पहले शुरू की थी। अब तक उन्होंने 100 दुल्हनों की मदद कर दी है। केरल के कई हिस्सों से सबिता की बुटीक में दुल्हन वाले लहंगे और गाउन आ रहे हैं। वो इन्हें ड्राई क्लीन करवाकर अपने बुटीक में रखती हैं और ज़रूरतमंद होने वाली दुल्हन यहीं से अपने पसंद का लहंगा या गाउन चुन सकती है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे नई लिस्ट के साथ। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला या लड़की है जिसने कोई शानदार काम किया हो या कर रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं lallantopwomeninnews@gmail.com पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।